Hello everyone. Welcome to New Era Pathshala Education. Myself Nishtha and I'll be teaching chemistry on this platform. Please do subscribe this channel for more educational videos. You can also send any query related to the topic in the comment box. So today we will discuss about balancing of a chemical reaction. In the last lecture, I have told you about the steps which we need to follow the balancing of a chemical equation. So, these were the 7 steps we have already discussed. One last step was left which is not necessary, means in some equations they have been asked that you have to write that step, or in some we need to not to write that step. What is that step now? Step 8. Step 8 is, in the end, write the symbols of the physical states of various compounds. जितने भी कंपाउंड्स हमने एंड में बना लिए उस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उन सब के हमें स्टेट्स मेंशन करनी है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में स्टेट पूछी हो. अगर तो क्वेश्चन में पूछी हैं स्टेट्स तो हमें लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी. अब स्टेट्स हमने 4 डिस्कस की थी. कौन कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस. और एक्वस क्या होता था? जिस चीज़ को हमने पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है उसको हम क्या बोलते थे? एक्वस स्टेट. अब होता क्या है, कई इक्वेशंस में वाटर अब लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों फॉर्म्स में हो सकता है. तो अगर वाटर के ब्रैकेट में L लिखा है इट मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में है. अगर वाटर के ब्रैकेट में G लिखा है इट मीन्स वो स्टीम की फॉर्म में है. वन मोर थिंग, इक्वेशन लिखने के बाद कई बार क्या होता है, एरो के ऊपर कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं जिनको हम बोलते हैं रिएक्शन कंडीशंस. अब वो रिएक्शन कंडीशंस किस लिए होती हैं? क्योंकि उस रिएक्शन को करने के लिए हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. टेम्परेचर, प्रेशर तो आपको पता है, पर कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो हम किसी रिएक्शन में डालते हैं कि ताकि उसकी स्पीड फास्ट हो जाए. उसको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट. सो इन चीज़ों का भी रिएक्शन के ऊपर असर पड़ता है. तो ये चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं? एरो के ऊपर. जैसे एग्जांपल ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं. दोनों गैसेस हैं. गैसेस कभी भी कंबाइन बिना प्रेशर के नहीं होती. अब यहाँ पे देखो एरो के ऊपर दिखा हुआ है 340 एटमॉस्फेयर. 340 एटमॉस्फेयर इज़ द प्रेशर जिसमें ये दोनों गैसेस कंबाइन होंगी और क्या बना रही हैं? CH3OH, जिसको हम मिथेनॉल भी बोलते हैं. सो ये हमारी रिएक्शन कंडीशन है. सिमिलरली ये रिएक्शन आपको पता है कौन सी रिएक्शन है? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जुड़ते हैं. किसकी प्रेजेंस में जुड़ते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. सो इसको हमें एरो के ऊपर लिखना होगा. और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. सो ये इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं. अब हमने टर्न बाय टर्न क्या करना है, एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है ताकि हमारी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो सके. अब पहली एग्जाम्पल क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. ये रिएक्शन दी है, क्या है? आयरन, वाटर दोनों कंबाइन हो रहे हैं. क्या बना रहे हैं? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन. आयरन और वाटर, इनके सिंबल्स लिखे, आयरन ऑक्साइड का सिंबल लिखा, हाइड्रोजन. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? राइट द सिंबल्स. सिंबल इक्वेशन, चाहे वो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है, चाहे वो लाइंस की फॉर्म में दी हुई है, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? सिंबल में. फर्स्ट स्टेप क्लियर. सेकंड स्टेप, पुट देम इन बॉक्सेस. जितने भी एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, सबको क्या करना है? बॉक्सेस में डाल देना है. और इन बॉक्सेस के अंदर कोई चेंज नहीं करना. जो चेंज करना है इसके बाहर करना है, इसके आगे करना है. थर्ड स्टेप,
चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स, यही था। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं किस एलिमेंट के, वो हमें चेक करना है। जैसे इस इक्वेशन में फर्स्ट एलिमेंट है आयरन, लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन कितना है 1, राइट हैंड साइड पे आयरन कितना है 3। सिमिलरली हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे भी 2, तो दोनों इक्वल है। थर्ड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 1, इधर कितना है 4, 1 और 4। सो ये हमारे क्या हो गए, काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। फिर हमने क्या करना था, बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। अब स्टार्ट करने टाइम मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है 4। 4 किसका नंबर है, ऑक्सीजन का। सो हमें सबसे पहले किसको बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को। अब देखो यहाँ पे इधर राइट हैंड साइड पे 4 है एटम्स, इधर कितने हैं 1, तो 1 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 4 कहाँ जाएगा, बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के बॉक्स के बाहर। बाहर मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। ये करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले 2 थे, 4 आगे आ गए, 4 2 ज़ा 8। ये मल्टीप्लाई होगा हमेशा, जो पैर वाला नंबर है और जो फ्रंट वाला नंबर है ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब ये कितने ऑक्सीजन्स हो गए, सॉरी हाइड्रोजन्स हो गए हमारे पास 8, ये भी हाई नंबर है। तो अब नेक्स्ट हमें इसको बैलेंस करना है, किसको, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कितने हो गए हाइड्रोजन्स 8, क्यों, क्योंकि 4 2 ज़ा 8। और राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, ओनली 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बने, 4 से। सो हमने इसके आगे क्या लगा देना है 4। तो इस ये करने से हमारे दोनों एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। कौन कौन से, पहले हमने किया ऑक्सीजन को बैलेंस, फिर हमने किया हाइड्रोजन को बैलेंस। अब हमारा क्या रह गया, लास्ट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, आयरन। अब आयरन को बैलेंस कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने थे 1, राइट हैंड साइड में कितने थे 3, Fe3O4 में। अब 1 को 3 में कन्वर्ट कैसे करना, 3 से मल्टीप्लाई, सिंपल। सो जब यहाँ पे हम आगे 3 लगा देंगे तो क्या होएगा, आयरन भी हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब 7th स्टेप हमारा क्या था, चेक द करेक्टनेस, दोनों साइड्स पे चेक करेंगे। आयरन इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर भी कितने हैं 4, हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, इधर भी कितने हैं 4 2 ज़ा 8, तो इक्वल हो गया। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब लास्ट स्टेप 8th स्टेप मैंने बोला था ज़रूरी नहीं है करना, अगर आपको पूछा गया है या आपको पता है तो आप कर सकते हो उसको। राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट, आयरन सॉलिड, वाटर गैस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस है। इसी तरह आयरन ऑक्साइड सॉलिड में है और हाइड्रोजन तो हमेशा गैस ही होती है। सो ये हमने एक इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस करनी सीखी बाय फॉलोइंग द 8 स्टेप्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आपके NCERT बुक में ब्लू क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या आता है, वाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। हमने इक्वेशन की थी Mg+O2 फॉर्म्स MgO, मतलब उसको हमने बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब भी बर्न करना है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा विद द सैंड पेपर। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब होता क्या है, मैग्नीशियम एयर में ही है तो वो ऑलरेडी ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें पहले वो उस ऑक्साइड लेयर को हटाना पड़ेगा तभी वो मैग्नीशियम निकलेगा बाहर, नहीं तो ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी, वो करेगा ही नहीं रिएक्शन। सो हमें क्या करना है, उस ऑक्साइड लेयर को सैंड पेपर से पहले रिमूव करना है ताकि वो मैग्नीशियम जो है एयर से रिएक्ट करे और हमें केमिकल रिएक्शन मिल जाए। सो दिस इज़ द फर्स्ट NCERT blue question which is given now.
Write the balanced equation for the following reaction. First reaction is hydrogen. This hydrogen plus chlorine forms HCl. Second is this and third is this. तो फर्स्ट इक्वेशन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन दोनों के सिंबल्स क्या हैं? H2Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या है? HCl. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है? बॉक्सेस में डाल दिए बॉक्सेस में. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करो. सो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2. राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 1. क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2. राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 1. सो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों एटम्स 2 हैं और राइट हैंड साइड पे 1 है. अब हम जो भी नंबर लगाएंगे इस बॉक्स के बाहर लगाएंगे. अब इस बॉक्स के बाहर जो नंबर लगेगा दोनों के साथ आएगा. सो मीन्स हमें दोनों के साथ 2 चाहिए, तो हम दोनों के आगे अगर 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा. तो मीन्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया? उसके आगे 2 लगा दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2. नाउ लास्ट में हम क्या करते हैं? चेक. इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी 2. क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है एंड राइट हैंड साइड पे भी 2. सो मीन्स हमारे दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हैं? इक्वल हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस्ड. नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड. अब बेरियम क्लोराइड का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2. क्लोराइड की वैलेंसी मैंने आपको बताई थी 1. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, वो टेबल में थी. सल्फेट की वैलेंसी 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई. बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट. अब मैंने बताया था जब पॉलीएटॉमिक आएगा जैसे सल्फेट, इसके पैर में क्या आना है? 3 आना है, तो ब्रैकेट डालनी है. तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में उन्होंने बोला बेरियम सल्फेट. बेरियम की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2. तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे. 2 कट होके क्या बन गया? 1. सो क्या बन गया? BaSO4. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्या बन गया? AlCl3. तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हमारा क्या था? सिंबल इक्वेशन. ना उसके बाद बॉक्सेस में डालना है. बॉक्सेस में डालने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स चेक करना है. अब देखो इधर बेरियम, सबसे पहले हम बेरियम चेक करेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 है, तो इक्वल है फ़िलहाल. फिर क्लोरीन, इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 3. अब 2 और 3 को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? 9th में 10th में आपने मैथ्स में किया है. 2 और 3 को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड क्या था मैथ्स में? 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, यही कर सकते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए. ये हम देखते हैं बाद में. उसके बाद एल्यूमिनियम 2, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे इधर कितने हैं? 1. सल्फेट पूरा इकट्ठा ले लो, इजी रहेगा एक एक एलिमेंट लेने से. सल्फेट इधर कितने? 3, इधर कितना है? 1. अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम नंबर. अब मैक्सिमम नंबर क्या है? किसका है? सल्फेट का 3 या क्लोराइड का 3, दोनों ही 3 हैं, तो हम किसी को भी लेके चल सकते हैं. अगर हम सल्फेट को या क्लोराइड को, अब सल्फेट ले लेते हैं सपोज, इधर कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे 3, इधर कितने हैं? 1. तो बॉक्स के बाहर हम क्या लगा देंगे? 3 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 से. जब हमने ये 3 लगाया तो बेरियम भी कितने हो गए? 3 हो गए. अब बेरियम 3 हो गए तो हमें बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब सल्फेट के बाद क्या था? क्लोराइड. क्लोराइड लेफ्ट हैंड साइड पे कितने क्लोराइड हैं? 2. राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 3. मैंने आपको अभी बताया मैथ्स में एलिमिनेशन मेथड में 2 और 3 को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई. तो इस 2 के आगे हम क्या लगा देंगे? 3, और इस 3 के आगे हम क्या लगा देंगे? 2. तो हमारा ये बैलेंस होगा. अब ये 2 लगाने से क्या हुआ? एल्यूमिनियम के आगे भी 2 आ गए. तो
हमें इधर 2 ही थे ना एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो अपने आप बैलेंस हो गया। सो लास्ट में हमने चेकिंग करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम 3 है, इधर भी 3 है। क्लोरीन 6 है, 6 कैसे, 3 2 ज़ा 6। इधर भी क्लोरीन कितने हैं, 3 2 ज़ा 6। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, इधर भी 2। सल्फेट इधर भी 3 और इधर भी 3। सो मीन्स वी हैव बैलेंस्ड आवर केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, सोडियम प्लस वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वैलेंसीज क्रॉस मल्टीप्लाई एंड हाइड्रोजन का H2। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर, सिंबल्स। सेकेंड स्टेप बॉक्सेस, डाल दिए बॉक्सेस। थर्ड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स। सो फर्स्ट एलिमेंट इज सोडियम, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1, राइट हैंड साइड पे भी 1। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, नो 2 ये हैं और एक हाइड्रोजन इसके अंदर भी है, तो टोटल कितने हो गए, 3। फिर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड पे भी 1। तो सबसे मैक्सिमम नंबर क्या आ गया, हाइड्रोजन का क्या आया, 3। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब है क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्या करें, 3 को 2 से, 2 को 3 से करेंगे तो 6 से चला जाएगा, तो वो बड़ा नंबर चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2 लगा दें आगे, तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। तो 2 तो इधर ऑलरेडी थे, एक ये था, अगर इसके आगे भी 2 लगा देते हैं तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो मतलब बैलेंस हो जाएगा। सो इसलिए हमने इसके आगे क्या कर दिया, 2 लगा दिया। अब ये 2 लगाने से क्या हुआ, सोडियम भी कितने हो गए, 2। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। नाउ चेक नंबर ऑफ एटम, सोडियम 2 2 4 4, ऑक्सीजन 2 2। तो hence the equation is balanced. Our third question is, solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। हमें इस इक्वेशन को लिखना है और इसको बैलेंस करना है। सो पहले हमने अंडरलाइन कर लिया क्या क्या चीज़ें हैं। बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला भी हमने किया, क्या था, BaCl2। सोडियम सल्फेट क्या फॉर्मूला था, Na2SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है और सोडियम की क्या है, 1। बेरियम सल्फेट BaSO4, 2 2 कट, NaCl किसका फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी कितनी है, 1। नाउ पुट द बॉक्सेस एंड चेक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स। बेरियम 1 1 इक्वल, क्लोराइड 2 1 not equal, sodium 2 1 not equal, sulfate 1 1 equal। now maximum number is 2, so we can start with chlorine also and we can start with sodium also। so chlorine here 2, so we need to multiply sodium and chloride both by 2, so we have to put 2 in front of NaCl, so that sodium is also becoming 2 now and chlorine is also becoming 2। next insoluble barium sulfate, insoluble means precipitate बन रहे हैं, जो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हम एरो डाल सकते हैं इसके साथ। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, चेक बेरियम 1 1, क्लोराइड 2 2, सोडियम दोनों साइड्स पे 2 एंड सल्फेट 1। सो हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। वन थिंग मोर, solutions of barium chloride and sodium sulfate in water means which state, aqueous state।
and insoluble means precipitate, solid, and the solution of sodium chloride means also aqueous state. So these states we can also write by representing, by showing these symbols, and by reading the statement carefully. Second part of this question we will discuss in the next lecture. Thank you very much.